आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आप महान और दयालु है। आप पिता परमेश्वर आज की सभा को आपके हाथ में देते प्रभु, आप अगुवाई करें शुरुआत से लेकर आखिर तक, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री और मेरा नाम विश्वजीत है। और पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आशीष दिया, मेरा उम्मीद है आज भी परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। और जैसे आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही रेगुलर आप प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर की पवित्र काम आगे बढ़े और परमेश्वर नाम की महिमा हो। जैसे कि हम पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो आशीष दिया है, आज भी हमारा उम्मीद है प्रभु आपको आशीष देगा। आज का जो हम विषय है, यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनके साथ कौन लोग आ रहे हैं, इसके बारे में परमेश्वर की वचन से हम देखेंगे। जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर की वचन बिल्कुल क्लियर रूप से हमें ये संदेश देता है कि परमेश्वर की वचन मेरा नोशन से नहीं चलता है और मेरा एक्सपीरियंस से नहीं चलता है और मेरा विचारों से नहीं चलता है, मेरे बातों से नहीं चलता है, मेरे मन की बातों से नहीं चलता है, परंतु परमेश्वर की वचन स्वयं जो है अपने वचन से जो है इस बात को आपके सामने मैं रखना चाहूँगा जो वचन में लिखा है। और परमेश्वर की वचन ही जो है आपको क्या देते हैं, क्लियरिटी देता है और आपको सटीक जो वचन है उसको सामने रखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब परमेश्वर की वचन को हम सही ढंग से विभाजन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमें सही संदेश मिलता है और सही जो है हमें जो है मैसेज मिलता है ताकि परमेश्वर की वचन क्या है, उनके लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, मतलब पुराना नियम के विश्वासियों के लिए क्या है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के अंग है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमारे लिए क्या है। ये दोनों अलग अलग विषय है। और जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, लोगों को धारणा है क्या है कि यीशु मसीह के साथ जो पुराना नियम के विश्वासी के साथ नया नियम के जो विश्वासी है, जो यीशु मसीह के अंग है, वो आएंगे। उसी के बारे में हम देखेंगे सचमुच परमेश्वर की वचन हमें क्या संदेश देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इज़िकेल की पुस्तक, उसकी 37 का 11 आयत को पढ़ेंगे। 37:11 बुक ऑफ इज़िकेल, हेजेकेल की पुस्तक, उसकी 37 का 11 आयत। जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो 11 आयत यहाँ पर बिल्कुल परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप से हमारे सामने संदेश को रखा है कि ये इज़राइल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। फिर उसने उससे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियों इज़राइल के घराने का है। तो ये जो हड्डियां परमेश्वर, जो भविष्यवक्ता हेजेकेल है, परमेश्वर ने उसको बता रहे कौन है, ये इज़राइल के घराने का है। ये कहता है हमारी हड्डियां सूख गई है और उसमें कोई जान नहीं है और उनका आशा भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन कह रहा है पूरी रीति से, प्योरली क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और कोई भी उनके जीवन में क्या नहीं है, आशा नहीं है, निराशा में पड़ा हुआ है, परेशानी या तकलीफ में पड़े हुए हैं। करेक्ट। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे क्या, तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को इस बात को बताने के लिए संदेश दे रहा है, इन लोगों को तू क्या कर, भविष्यवाणी कर। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोग, इसके प्रजा के लोग परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। हे मेरी प्रजा के लोग, देख, परमेश्वर कहता है देख, मैं तुम्हारी कब्र खोद कर मैं अपने को महान और पवित्र ठहराऊंगा और बहुत से जातियों के सामने अपने प्रकट करूंगा। तो यहां पर परमेश्वर की वचन जो है, 12 आयत, इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे क्या
क्या कहना? परमेश्वर यहोवा ये कहता है, परमेश्वर के वचन इस प्रकार है, हे मेरी प्रजा के लोग, देख मैं तुम्हारी कब्र खोद कर तुमसे तुमको इनसे निकाल लूंगा। परमेश्वर कहता है कैसे निकालेंगे? कहाँ है इज़राइल अभी? वो कब्र में है, वो ग्रेवयार्ड के अंदर है, वो सोए हुए है, वो सूख चुके हैं, उसके हड्डियां सूख चुके हैं, और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं उनको, अभी इज़राइल कहाँ पर है? वो अब्राहम की गोद में है। क्या करेंगे परमेश्वर? उसको, उस सूखी हड्डियों को परमेश्वर एक दिन जिंदा करेंगे और उसके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा डालेंगे। और जैसे परमेश्वर ने बोला कि ये देश परमेश्वर इज़राइल में पहुंचाएंगे, हाँ, जो याकूब के नाम से पढ़ा, परमेश्वर क्या करेंगे? 100% प्योरली परमेश्वर क्या करेंगे? उनको पहुंचाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या नहीं होता है? परमेश्वर की वचन, बोली हुई वचन कभी भी जो मुंह से निकला है वो काम करके वापस आएंगे। ना तो परमेश्वर के घर में देर है, ना तो अंधेरा है। परमेश्वर अपने समय पे काम करते हैं, और परमेश्वर हमेशा ज्योति है। और हमेशा परमेश्वर कभी भी मनुष्य को क्या नहीं करता है? कोई भी कंफ्यूजन नहीं करता है। बिल्कुल परमेश्वर अंधेरा में नहीं रखता है। परमेश्वर कभी जो है अज्ञानी नहीं रखता है। परमेश्वर हमेशा ज्ञान में रखता है। इसीलिए परमेश्वर के घर में ना तो देर है, ना तो अंधेरा है। ये दुनिया की कहावत है, दुनिया कहते हैं परमेश्वर अपने समय पे काम करेगा। परमेश्वर कोई देर नहीं करते। परमेश्वर ने जब मौका देते, कोई बार मौका खोने से क्या होता है? वो अपनी तरफ से देर होता है। मेरी देरी हो सकता है, परमेश्वर ने जो कुछ भी देते हैं हमको दे के रखा हुआ है। अगर हम नहीं ले पाते हैं तो गलती मेरा है, ये परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो अपने बातों में क्या रहता है? खड़ा रहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन खड़ा है। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर आप सच्चाई को जानोगे, सच्चाई हमको आज़ादी दिला सकता है। परमेश्वर कहते हैं इज़राइल को एक दिन मैं क्या करूंगा? हाँ, पहुंचा दूंगा, इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वायदा है। ये वायदा परमेश्वर ने किसको दिया? इज़राइल को दिया। डेफिनेटली परमेश्वर उसको पहुंचाएंगे। 13 आयत, इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको उन उनसे निकालूं, तब है मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। सो परमेश्वर कहता है मैं कब्र खोद के तुमको निकाल लूंगा, तब तुम जान लोगे कि आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम। मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ जेकब। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड ऑफ मोजेस। मैं मूसा का परमेश्वर हूँ। तुम जान लोगे। इस बात का परमेश्वर उनके साथ क्या कर रहे हैं? वायदा कर रहे हैं। परंतु अभी इज़राइल कहाँ है? वो अनंत काल के लिए कहाँ पर सो रहा है? अब्राहम की गोद में। परमेश्वर उसको क्या करेंगे? उस हड्डियों को इकट्ठा करके उनके अंदर अपने जान फूंक देंगे। मतलब परमेश्वर अपनी आत्माओं को क्या करेंगे? डालेंगे और जिंदा हो जाएंगे। मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा। परमेश्वर क्या करे? आई विल पुट माई स्पिरिट ऑन यू। तुम्हारे अंदर प्राण को मैं डालूंगा, परमेश्वर कहते हैं, और तुम जियोगे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? परमेश्वर अगर वायदा किया इज़राइल को, वो जिंदा रखने के लिए किया, मरने के लिए नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर? तुम जियोगे, तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा यही वाणी है। परमेश्वर का वाणी, यहोवा जो परमेश्वर है, जो कुछ भी बोलता है वो पूरा होकर निकलता है। वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। ये परमेश्वर की वचन है। तो अभी हमने देखा इज़राइल कहाँ पर है? ये अब्राहम की गोद में इत्मीनान में वो विश्राम कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर क्या करेंगे? जब दोबारा आएंगे, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही विल give the life to the die born, and die born will wake up and will alive, and God will put his spirit unto them, and they will be living soul, and they will be glorify the Lord, and God will send them to the Israel and the New Jerusalem, and God will rule over there। परमेश्वर क्या करेंगे? वहां राज करेंगे। और वायदा परमेश्वर से इस बात को यहाँ पर दोहरा रहे हैं।
दानियल नबी की पुस्तक को भी हम पढ़ेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसकी 4 का 35 आयत को हम देखेंगे। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? तुच्छ गिने जाते हैं। और ये स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोककर उसने नहीं कह सकता है कि तूने ये क्या किया है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्या है? अपनी सेना है, द हेवनली होस्ट। परमेश्वर क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? दानियल उसकी 35 की 4 की 35 आयत को इंग्लिश में कहते हैं हेवनली होस्ट। परमेश्वर की अपनी सेना है। तो कौन है सेना? जो हेवन में रहते हैं प्रियो, और उनके साथ आएंगे। उनका 35 को हम पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे। एंड ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ आर reputed as nothing, and he doeth according to his will in the army of heaven। आर्मी है परमेश्वर के, क्या है? सेना है, अपनी खुद की सेना है परमेश्वर कि परमेश्वर उसी हिसाब से क्या करते? अपने कामों को करते। तो यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर की अपनी आर्मी है। जैसे मैंने बोला था कि हमारा विषय क्या है? कौन आ रहा है? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इज़राइल अभी कहाँ है? वो इत्मीनान में सो रहा है। तो अभी कहाँ है? अब्राहम की गोद में है। दैट इज द गुड प्लेस टू स्टे, क्योंकि परमेश्वर ने बोला। वो स्टोरी हमको पता है, और स्टोरी भी नहीं है, ये अकाउंट हम कह सकते हैं। वो अकाउंट क्या है? लजर के बारे में और अमीर आदमी के बारे में। लजर क्या किया है? जब वो मर गया, अब्राहम के गोद में पहुंचा है। और धनी व्यक्ति भी मर गया, वो कहाँ गया? अनंत काल की नरक में गया। दोनों के बीच में क्या? एक खाई है, परंतु एक दूसरे की आवाज को वो क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्या कर रहे? धनी व्यक्ति लाजर को रिक्वेस्ट कर रहे, थोड़ा से एक बूंद पानी दे दे। परंतु लाजर क्या कर रहा है? हम नहीं कर सकते ऐसे, ना तो तू इधर आ सकता है, ना तो मैं तुमको जा सकते हैं। तो प्रियो, हम देखते हैं जो अब्राहम की गोद है, जो गोद कहा जाता है द बुजम ऑफ अब्राहम, इट इज अ गुड प्लेस। वो रहने की जगह है, वो विश्राम स्थान है। परमेश्वर ने उसको सुरक्षित रखा है। उसके अंदर क्या है? सिक्योरिटी है। कोई भी इधर से उधर क्या नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। दैट इज नो पावर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इज़राइल कहाँ है? अभी वो अब्राहम की गोद में है। इज़राइल कहाँ है? वो अभी कब्र में है। जो सूखी हुई हड्डी है वो कब्र में है। और प्रियो, परमेश्वर क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? उसको जिंदा करूंगा। परमेश्वर क्या करेंगे? उसको जिंदा करेंगे, उसके देश में पहुंचाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा है कि परमेश्वर अपना क्या है? अपनी सेना है, द हेवनली होस्ट। वो भी हमने देखा। तो हमने देखेंगे अभी मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन स्पष्ट रूप से इस बात का संदेश हमें देना चाहते हैं। कौन लोग हैं? 29 से पढ़ूंगा, 24-29। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 29 से पढ़ूंगा। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, ये कब, इसकी कब की घटना है? आफ्टर द ग्रेट ट्रिबुलेशन, मतलब उन दिनों के क्लेश के बाद, महाक्लेश के बाद ये घटना घट रही है। पहले नहीं घट रहा है, महाक्लेश के बाद। क्योंकि महाक्लेश कितने दिन के लिए है? महाक्लेश बिल्कुल 7 साल के लिए। ओके, क्लेश के बाद क्या घटना घट रही है? उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? द चिन्ह परमेश्वर ने दिया है, महाक्लेश का चिन्ह क्या है? सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा प्रकाश जाता रहेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? चंद्रमा क्या करने लगे? उसकी प्रकाश जो है जाता रहेगा। करेक्ट। और तारा आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तारा भी गिर पड़ेंगे यीशु मसीह आने से पहले। तब वो मनुष्य के पुत्रों का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? आकाश में दिखाई देगा। और पृथ्वी के सब लोग क्या करेंगे? कुल के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्यों के पुत्रों बड़ी सामर्थ और आश्चर्य के साथ
आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। कहाँ देखेंगे? वो बादलों पे आते हुए देखेंगे बड़े शक्ति और सामर्थ के साथ। 31 आयत, और तुरी के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों को भेज रहा है। यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहे हैं? दूतों को भेज रहा है। गॉड इज सेंडिंग द एंजल्स। परमेश्वर ने अपने दूतों को, द आर्मी, एंजल्स को भेज रहा है, और वो आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से क्या करेंगे? उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हाँ, उनको चुने हुओं को क्या करेंगे? परमेश्वर इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर को यहाँ पर किसको भेज रहा है? हमने देखा है कि यहाँ पर परमेश्वर महाक्लेश के बाद परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेज रहा है, और पृथ्वी पर भेज रहे स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं? अपने चुने हुओं को क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। मत्ती सुसमाचार उसकी 25 का 31 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे, जब जब मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएंगे और सब स्वर्गदूत के साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो यहाँ पर आर्मी को स्वर्गदूत भी कहा गया है। वो किसके साथ आ रहा है? अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, और महिमा में क्या करने के लिए आएंगे? परमेश्वर न्याय करने के लिए आएंगे, और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवा भेड़ों को बकरियों को से अलग कर देते हैं, क्या करते हैं? भेड़ और बकरियों को चरवा अलग करते हैं, ऐसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग किया जाएगा। भेड़ और बकरियों को अलग किया जाएगा न्याय के समय, और वो भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेंगे। तो ये न्याय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो परमेश्वर क्या करेंगे? अपने स्वर्गदूतों के साथ यहाँ पर आएंगे और क्या करेंगे? न्याय करेंगे। दूसरी राजा उसकी 6 का 16 को हम देखेंगे। दूसरी राजा द सेकेंड किंग 6:16, दूसरी राजा उसकी 6 का 16 को हम देखेंगे। उसमें देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या हमें निर्देश देता है। 6 की 16, उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। यहाँ पर एक क्या दे रहा है? एक कंफर्ट कर रहा है, एक शांति प्रदान कर रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कि हमारे पास जो है उससे अधिक है, और उनकी ओर से। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर के सामने एलीशा ने क्या किया? प्रार्थना की, ये होगा उसकी आंखें खोल दे। क्या कर? उसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, तब कहाँ देखा कि एल एलिया के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ा और रथों से भरा हुआ था। कौन थे अग्निमय घोड़ा और रथों से भरा हुए? ये परमेश्वर के स्वर्गदूत है। और कौन है? ये परमेश्वर ने भेजा है, क्या करने के लिए? कि ताकि वो देखे जो परमेश्वर के। तो हम यहाँ पर अभी तक वही देख रहा है कि यीशु मसीह के साथ कौन कौन आएंगे। तो हमने देखा आर्मी जो है वो स्वर्गदूत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो प्रियो, आगे भी हम देखेंगे लूका सुसमाचार जब उसकी 2 का 13 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी परमेश्वर ने इस बात का वर्णन देते हैं। 2 का 13 आयत लूका रचित सुसमाचार 2 का 13 आयत। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ, स्वर्गदूतों का दल, क्या होता है? दल, दे आर द आर्मी, द ह्यूज आर्मी। दल क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और ये कहते दिखाई दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? दे आर द बिग आर्मी, एक झुंड है। स्वर्गदूत परमेश्वर क्या कर रहे हैं? उसकी स्तुति और प्रशंसा और महिमा कर रहे हैं। दे आर द हेवनली होस्ट। हाँ, एक कौन है? ये हेवनली होस्ट है। स्वर्गदूत हेवनली होस्ट है, मतलब स्वर्गदूत है, परमेश्वर के स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे और उसकी जय जयकार कर रहे। तो प्रकाशित वाक्य से पहले एक पुस्तक है जिसको हम यहूदा की पुस्तक कहते हैं। जब हम यहूदा की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर की वचन कुछ संदेश हमें देना चाहते हैं। उसको हम देखेंगे। उसकी 14 आयत को, एक ही चैप्टर है जिसके अंदर 14 आयत को हम क्या करेंगे? यहूदा की पुस्तक उसकी 14 आयत को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन
उसमें हमें क्या संदेश देते हैं। अभी तक हमने देख रहा है कि स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा महिमा कर रहे हैं। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ आ रहे हैं। स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की नाम की जय जयकार कर रहे हैं। ये सारे सब कुछ जो है स्वर्गदूत कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसकी 14 आयत को हम देखेंगे। 14 आयत में हनक ने भी जो आदम के 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में हनक ने जो भविष्यवाणी किया है इसके बारे में वर्णन कर। देख प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। क्या किसके साथ आ रहा है, लाखों पवित्र लोगों के साथ आया, आने वाला है। 10,000 अपॉन 10,000 ये भविष्यवाणी है। तो किसके साथ आ रहा है परमेश्वर, अपने पवित्र लोग। इसको संत के नाम बताया गया है। तो कौन है संत, संत को हम देख सकते हैं वहां एंजल्स को भी क्या कहा गया है, संत। कोरिन्थियों की पुस्तक में भी क्या कहा गया है, संत कहा गया है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग हम बातों को हम देख सकते हैं। तो एंजल्स को भी यहाँ पर संत कहा गया है। वो आ रहे हैं और कोरिन्थियों के पुस्तक के लोगों को भी, हमको भी परमेश्वर संत बोलकर पुकारता है। अभी तक हमने यहाँ पहुंचा हुआ है, आगे भी हम देखेंगे। उसके बाद हम प्रेरितों के काम, जब प्रेरितों के काम 7:51 पढ़ते हैं, वहां पर क्या हुआ। 7:51 में हम तिफनुस के बारे में जानते हैं, जिसका क्या हो गया है, जिसका लोगों ने जिसको पकड़ के उसका मार डाला। उसके बारे में परमेश्वर की वचन यहाँ पर कुछ संदेश हमें दे रहा है, वो हम देखेंगे। उसकी 51 को हम देखेंगे, 51 आयत को। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोग, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे ऐसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में भी किस को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, ने से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया। कह रहे तुम लोगों ने सबको सताया, कौन है नहीं सताया। उन्होंने इस धर्मियों को आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वाले को मार डाला, यहाँ पर मार डाला। अब तुम भी उसको पकड़ने वालों को मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा दुहाई हुई व्यवस्था को पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। तो जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है उसने क्या किया है, संदेश दिया है, परंतु उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उन्होंने पालन नहीं किया है। क्योंकि हमने देखे थे लूका जो सुसमाचार में स्वर्गदूत आके संदेश क्या दे, आनंद की संवाद दे रहा है कि एक बालक क्या जन्म होने वाला है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रियो, जब 53 को पढ़ते हैं उससे पहले हम देखेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उनका 33 का 2 आयत, व्यवस्था विवरण उसकी 33 का 2 आयत को जब हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार लिखा है, हम उसको भी हम देखेंगे ताकि परमेश्वर की वचन जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, उसके बाद हम देखेंगे उसकी 33 की उसकी 2 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर उसने कहा, यहोवा सीने से आएगा और सैयर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपने तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उसके लिए ज्वालामय विधियां निकली। तो कहाँ से आएगा ये परमेश्वर, इसके साथ आएंगे और कहाँ आएंगे, यहाँ पर क्लियर कट परमेश्वर ने संदेश को दिया है कि परमेश्वर सिंहन देश से आके अपने पाँव को कहाँ रखेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। डिटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण उसकी 33 का 2 आयत, 33 का 2 आयत। जब हम इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको भी हम देखेंगे इंग्लिश में। आइए इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में डिटोनॉमी व्यवस्था विवरण उसकी 33 की 2 आयत को हम पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर की वचन हमसे क्या संदेश दे रहा है। 33 की 2 आयत को हम पढ़ेंगे ताकि हमें समझ पाए परमेश्वर की वचन क्या बात कर रहा है। यीशु मसीह के साथ कौन लोग आ रहा है, जो आज हमारा जो नोशन है वो हमारा नोशन को आज टूटना है। क्योंकि हम धारणा से नहीं, हमारे एक्सपीरियंस से नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन से हम क्या करेंगे, इस बात को हम
देखेंगे, ये मेरा वचन नहीं, ये परमेश्वर की वचन है। जब परमेश्वर की वचन हमें राइट दिया हुआ है, उसी को हम क्या करेंगे, हम लेंगे। हाँ, डिटोनॉमी उसकी 33 की 2 आयत। एंड ही सेड द लॉर्ड केम फ्रॉम सिनाई and rose up from Shir unto them. He signed forth from Mount Parhan, and he came with 10,000 of saints from his right hand, went to fairy law for them. तो परमेश्वर किसके साथ आ रहा है? 10,000 सैन्यों के साथ, आर्मी के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? 10,000 सैन्यों के साथ आ रहा है। हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसकी 7 का 53 आयत को भी देखेंगे। फिर से एक बार प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसकी 7 का 53 आयत को हम जब 53 7 का 53 आयत को हम देखेंगे, तो वहाँ देखेंगे परमेश्वर की वचन कुछ बातों को हमारा सामने लेके आ रहा है। हु आर दे, वो कौन लोग हैं जो आ रहा है। उसके बाद हम चलेंगे नया नियम में, कुछ बातों को भी और भी हम देखेंगे। प्रियो, जब हम परमेश्वर की वचन को हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर संपूर्ण रूप से इस बात का जो हमें संदेश दे रहा है कि जो भी यीशु मसीह के साथ आ रहा है वो स्वर्गदूत है और कोई नहीं है। ठीक है, वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है। उसका भी हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। 7 का उसका 53 यहाँ पर क्या लिखा है 53 में, हु हैव रिसीव्ड द लॉ ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ एंजल्स एंड हैव नॉट केप इट। हाँ, तो यहाँ पर हमने 53 में देखे जिन्होंने कानून को मिला है। हाँ, और हम जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, स्वर्गदूतों के जरिए। हमने मूसा जब पहाड़ पे चढ़े थे, वहाँ पर स्वर्गदूत आके संदेश दिया था। उसने क्या किया, उस कानूनों को पुराना नियम के विश्वासी ने क्या नहीं किया, जैसे यहाँ पर स्तिफनुस कह रहे हैं तुम्हारे बाप दादा ने क्या किया, उनको मार डाला, भविष्यवक्ताओं को मार डाला, और तुमने छोड़ा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे दिया, उसको भी नहीं सुना। इस बात को यहाँ पर बता रहे, हु हैव रिसीव द लॉ ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ एंजल्स है एंड हैव नॉट केप इट। वो कानून को भी उसने क्या नहीं किया, परंतु उनको तुमने मार डाला। पहले थिस्सलुनीके की पुस्तक जब 4 अध्याय उसकी हम 13 आयत से हम देखेंगे, बट आई वुड नॉट हैव यू इग्नोरेंट ब्रदरन, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई विषय में अनजान मत रहो, कॉन्सर्निंग देम व्हिच आर स्लीप, जो सोए, दैट यू सॉरो नॉट, क्योंकि तुम्हें दुख उठाने का कोई जरूरत नहीं है। इवन एज अदर्स व्हिच हैव नो होप, क्या के दूसरे के पास जैसे आशा नहीं होता। 14, फॉर इफ यू बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, जैसे यीशु मसीह मारा गया और जिंदा हो गया है, इवन सो देम ऑल्सो व्हिच स्लीप इन जीसस विल बी गॉड ब्रिंग विथ हिम, जो प्रभु यीशु मसीह में सोएंगे परमेश्वर उसको क्या करेंगे, जिंदा कर देंगे। फॉर दिस इज वी से unto you by the word of the Lord, that we which were alive and remain unto coming of the Lord, and shall not prevent them which are asleep। परमेश्वर के वचन क्या कहें, जो हम प्रभु में सोए हैं प्रभु हमको क्या करेंगे, जिंदा कर देंगे। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल, यहाँ पर कौन आ रहा है, 16 आयत को ध्यान से देखना। फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड, परमेश्वर स्वयं आ रहा है फ्रॉम हेवन विथ ए साउट। ये साउट कौन दे रहा है, कोई यहाँ पर स्वर्गदूत आवाज नहीं दे रहा है, बल्कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहा है। विद द वॉइस ऑफ आर्कएंजल, और परमेश्वर की आवाज किस तरह की होगा, ये आर्कएंजल की तरह की होगा, ये परमेश्वर स्वयं दे रहा है। एंड विद द ट्रम्प ऑफ गॉड, ये परमेश्वर जो आर्कएंजल का आवाज होगा, ट्रम्प ऑफ गॉड परमेश्वर का होगा। एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट, सबसे पहले जो मसीह में सोए हैं वो जिंदा हो जाएंगे। देन व्हिच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप, जो हम जिंदा रहेंगे हमें उठा लिया जाएंगे, टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स, हमें उस बादलों पे उठा लिया जाएगा। टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, एंड सो शैल वी एवर बी विद द लॉर्ड, एंड वेयर फॉर कम्फर्ट वन। हम कहाँ पर मिल रहा है, हम बादलों पे परमेश्वर से मिल रहा है और परमेश्वर से स्तुति कर रहा है। यीशु मसीह पृथ्वी में किसको भेज रहा है, वो स्वर्गदूतों को भेज रहा है हमें लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह किसको भेज रहा है, किसी को नहीं, बल्कि जो हम बॉडी, जो परमेश्वर के अंग है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, परमेश्वर स्वयं हमें
लेने के लिए आ रहा है प्रिय भाई बहनों। तो मैं चाहूँगा जैसे लगातार आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, अब लगातार प्रार्थना करें और गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, थॉमस जॉर्ज के लिए प्रार्थना करें और जो हम राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, जो सच्चाई है उस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाए ताकि हम परमेश्वर के वचन को विस्तारित रूप से जान सकें। तो फाइनली हमने देखा है कि परमेश्वर के साथ कौन आ रहा है। परमेश्वर के साथ जो लोग आ रहा है वो स्वर्गदूत है, ना तो नया नियम के विश्वासी, ना तो पुराना नियम के विश्वासी। परमेश्वर के साथ स्वर्गदूत आ रहा है और परमेश्वर अपना न्याय करेगा। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते प्रभु हमारी विनती और प्रार्थना को सुना है। गॉड ब्लेस यू, यीशु के नाम से आमीन।